पर्सनल रूम था जहाँ वो आराम किया करते थे। अन्य हालांकि घर तो उनका पूरा घर ही है। तो उस दौर की ये एक झलक है जब घर मिट्टी के हुआ करते थे, उनके समय की मैं बात कर रहा हूँ। वो जस्ट तो इस रूम में एक पिक्चर गैलरी है और जितने भी उनके जीवन काल में जो भी प्रमुख घटनाएं या उनसे संबंधित जो भी कार्य हुए हैं उनके बारे में यहाँ उनका जीवन हिस्टोरिकल ये जगह है, जैसे उनके चेयर, ये बैठने की जगह। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन अल्टीमेट सूरज ब्लॉग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग आप जो ये देख रहे हैं ये बनारस में नवनिर्मित होता हुआ रामनगर का ये जो घाट है। अभी हम लोग गंगा बनारस के दूसरे साइड पे हैं। बनारस का दूसरा साइड इस ब्रिज से होते हुए रामनगर ये ब्रिज है और हम लोग इस साइड आए, ये रामनगर का नया बनता हुआ घाट। मतलब घाट तो पहले से था, ये नवनिर्मित होता हुआ ये जो पत्थरे वगैरह बिछाया जा रहा है तो ये है। और रामनगर जो काशी नरेश जी, राजा काशी नरेश का ये है घर, ये है किला। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। तो आज का ब्लॉग में बनाने जो जा रहा हूँ वो कोई काशी नरेश के इस महल पे नहीं है। ऑलरेडी मेरे ब्लॉग है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो मैं उस साइड से होते हुए यहाँ आया हूँ। एक ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानी और देश के बहुत ही प्रमुख देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के आवासीय घर मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनका जन्म तो मुगल सराय में हुआ था लेकिन उनका पैतृक जगह इसी रामनगर में मौजूद है। तो आज हम लोग चलेंगे उनके आवास पर और देखेंगे क्या है कैसा है। तो आप लोग भी बने रहिएगा, उम्मीद है आप लोग भी वहाँ ज़रूर पहुँचिएगा। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म आप सभी को मालूम है 2 अक्टूबर के। उसी दिन पे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। उस समय हालांकि उनका जो जन्म की मैं बात कर रहा हूँ वो मुगल सराय में हुआ था। उस समय ये बनारस क्षेत्र में ही आता था। बाद में विभाजन के बाद वो नया जिला चंदौली बन गया है। लेकिन ये रामनगर जो है उनका आवासीय पैतृक जगह है। तो यहाँ पर वो रहते थे, जीवन के अन्य समय उन्होंने यहीं पर बिताए हैं। तो इस समय हम लोग आवास पे जा रहे हैं जहाँ पर उनका आवास है, जहाँ वो रहते थे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। तो वहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए हम सभी लोगों को। मैं भी चल रहा हूँ आज वहीं पर। दोस्तों इस समय मैं शास्त्री चौक पे हूँ। आप देख सकते हैं ये पीछे से ये रामनगर का रास्ता बनारस से होते हुए BHU से होते हुए आ रहा है। और ये यहाँ पर ये जो सामने बीचों सेंटर पे बना हुआ है उनका लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू है। और वहीं से जस्ट लेफ़्ट साइड, तो यहीं से लेफ़्ट साइड में आपको ये गली है, यहाँ से हम लोग को अंदर तरफ जाना है। तो यहाँ से उनका घर मात्र 200 मीटर है। तो आप यहाँ से नीचे आओगे, नीचे आने के बाद 200 मीटर पे यहाँ बाएं हाथ में यहाँ से जाना है। तो आप यहाँ से ही हम लोग को चलना है अंदर। तो ये है एंट्रेंस गेट। गलियों से होते हुए मात्र जो चौराहा था वहाँ से 200 मीटर अंदर है। कोई एंट्री का चार्ज वगैरह नहीं, बस आपको एक लिखना है कहाँ से आ रहे हैं क्या है और फीडबैक देना है। तो आप लोग ज़रूर आइए। इनका ये पैतृक जगह है जहाँ इनका ये आवासीय है। इनका जन्म जो हुआ था वो मुगल सराय इनके ननिहाल में हुआ है। उसके बाद इनका पैतृक या मूल रूप से यही जगह है। आइए चलते हैं अंदर। तो मैं इस समय आ चुका हूँ देश के जो हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के, उनका ये आवासीय घर है। जैसे कि मैंने आपको बताया रामनगर में मौजूद है। जब आप नए जो ब्रिज है रामनगर का, ब्रिज से जैसे ही उतरते हैं तो वहाँ पर शास्त्री चौक है और वहाँ से बाएं एक गली गया है। मात्र वहाँ से 200 मीटर पर स्थित है ये आवास। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर बनारस में रह रहे जानते हैं तो आप ज़रूर इस जगह को आइए, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो इनका स्टैचू जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं या उनके बारे में दिखाया गया है कि कब इनका बनाया गया है ये प्रतिमा यहाँ पर। और ये इनका आवास है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो ये भारतीय राजनीतिक और राजनेता रहे हैं और 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इस तरीके से इनका एक छोटा सा जीवन परिचय के रूप में हम लोग इनका ये आवाज़ दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए।
तो इस रूम में एक पिक्चर गैलरी है और जितने भी उनके जीवन काल में जो भी प्रमुख घटनाएं या उनसे संबंधित जो भी कार्य हुए हैं उनके बारे में यहाँ उनका जीवन परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो उनके जीवन परिचय के बारे में एक अच्छा सा बोर्ड लिखा है कि उन्होंने रहते हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो तमाम चीज़ें इस पिक्चर गैलरी में उनके जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर शास्त्री जी के पिताजी शारदा प्रसाद एवं माताजी श्रीमती दुलारी देवी के का यहाँ पर ये फोटो दिया गया है, इनके बचपन की फोटो। तो यहाँ पर अब पिक्चर गैलरी में यहाँ जितना भी दिया गया, जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जो भी उन्होंने दौरे किए हैं, जो भी उन्होंने कार्य काल के समय उन्होंने काम किया, तमाम चीज़ दिखाया गया। जैसे यहाँ पर देखिए नेपाल का दौरा यहाँ पर है, ग्रामीण के दौरे पर है, यहाँ पर हल चलाते हुए तमाम इस तरीके से यहाँ पर संबोधन करते हुए इस बच्चों के साथ स्कूल में चलो कि यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। ये उनका आवासीय जगह है जहाँ पर वो रहते थे। हिस्टोरिकल ये जगह है, जैसे उनके चेयर, ये बैठने की जगह, लालटेन वगैरह। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये उनका ये रूम है पर्सनल, मेरे ख्याल से तो यही है क्योंकि यहाँ पर उनका बेड वगैरह लगा हुआ है। तो इस समय जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं भूतपूर्व और इतने महान व्यक्तित्व रहा है उनका समाज में, तो हम लोगों को ये देखने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई, जैसे ये देखिए फ़ैन है उस समय का, उनका ये बेड है, उनका ग्लास, लोटा, पानी पीने की व्यवस्था जो रहती थी, तमाम चीज़ें हैं। भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर घूमने का। इससे पहले मैं एक आध दो बार आया लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, लेकिन अभी करने का मौका मिला। अभी जिस जगह पे अभी है ये थोड़ा सा, जैसे हम लोग अभी ये पक्का मकान टाइप का देखे हैं इधर, लेकिन ये थोड़ा सा जो मिट्टी का घर, क्योंकि उस समय बहुत लंबे समय की बात है तो उस समय मिट्टी का घर हुआ करता था। तो कुछ उनका ये जो आवासीय जगह है उसको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उस समय जैसा था वैसा इस समय भी है। तो उस दौर की ये एक झलक है जब घर मिट्टी के हुआ करते थे, उनके समय की मैं बात कर रहा हूँ। वो जस का तस अभी तक इसी तरीके से है। ये सब चीज़ें आपको पहले देखने को मिलती होंगी, हालांकि गांव में अभी भी दिख जाता है, मिलता है देखने को। तो ये मूल आवास उनका है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ भी चारपाई वगैरह, लालटेन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो उनके नाना के घर मुगल सराय में हुआ था। और मैं अभी ये जो जगह दिखा रहा हूँ वो उनका मूल जगह है, जहाँ उनका खुद का मतलब उनका घर था, पैतृक मकान था। तो उनकी देखभाल वहीं पर शुरुआती तौर पे वहीं थी, फिर यहाँ पर हुआ था। तो थोड़ा सा जानकारी में बता रहे, अभी हम लोग पिछले जो वीडियोस में अभी 2-3 रूम देखे हैं, उनकी माता जी का, उनके दादाजी का, उनका ये रूम था। अभी जो रूम हम लोग देख रहे हैं, अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, अंकल रहते हैं जो उनका सिक्योरिटी और देखभाल करते हैं, उन्होंने मुझे कुछ जानकारियाँ दी, उससे संबंधित अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मतलब ज़्यादा बेहतर है। जय जवान जय किसान का
बहुत ही चर्चित नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये आवास क्षेत्र अभी आप लोगों को घुमा रहा हूँ। तो जो अभी अपडेट दिया गया उस आधार पे ये उनका पर्सनल रूम था जहाँ वो आराम किया करते थे। अन्य हालांकि घर तो उनका पूरा घर ही है, तो जैसे उनका कक्ष एक हो गया उनके माता जी का, पिताजी का या अन्य सदस्यों का, तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा घर उन्हीं का है। तो ये मिट्टी का घर। इस ब्लॉग में उनके जीवन दर्शन को बताना या उनकी जीवन शैली को बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये जगह है उनका आवासीय जगह। जैसे कि आपको बताया उनका जन्म अपने नाना के मुगल सराय में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक जगह यहाँ है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर आइए ऐसी जगह घूमने के लिए, बहुत ही बेहतर जगह है और दूर नहीं है, तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए।